जबलपुर से, जहां ट्रिशा मर्डर केस में सुनवाई, ट्रिशा की सास की अग्रिम जमानत पर यह सुनवाई हो रही है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में थोड़ी देर में इस मामले पर सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत निरस्त करने को लेकर यह सुनवाई है। ट्रिशा के पेरेंट्स ने यह याचिका दायर की ताकि जो ट्रिशा की सास यानी कि गिरिबाला सिंह, रिटायर्ड जज, उन्होंने अग्रिम जमानत ली थी, वो निरस्त हो जाए, इसके लिए याचिका डाली गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गिरिबाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। वहीं जवाब के लिए और समय मांग सकते हैं गिरिबाला के वकील। ट्रिशा की सास, कल इस पूरे मामले का अपडेट आपको बता दूं, कल ट्रिशा का अंतिम संस्कार हुआ है। 12 मई को ट्रिशा की मौत हुई थी और कल जाकर ट्रिशा का अंतिम संस्कार हुआ। कल दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। उससे पहले दिन जबलपुर हाईकोर्ट ने ही दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति दी थी। इससे पहले भोपाल हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की जो पेरेंट्स की मांग थी उसके लिए स्वीकृति दी। कल दोबारा पोस्टमार्टम हुआ ट्रिशा शर्मा का। उसके बाद शाम को ट्रिशा का अंतिम संस्कार हुआ। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट में ट्रिशा के पेरेंट्स ने याचिका डाली हुई है कि ट्रिशा की जो सास है यानी कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह, उनकी जो अग्रिम जमानत है वो रद्द हो, वो कैंसिल हो, वो निरस्त हो जाए। इसके लिए और अब इस पर जो है सुनवाई जारी है। संजय मलिक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जबलपुर से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि ट्रिशा की जो सास है यानी कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह, उन्होंने अग्रिम जमानत ले रखी है और अब उसी को लेकर यह सुनवाई। जी बिल्कुल, जो ट्रिशा की सास हैं गिरिबाला सिंह, उसको भोपाल जिला अदालत की ओर से बेल मिली हुई है, अग्रिम जमानत मिली हुई है। इसके खिलाफ 2 पिटीशनें फाइल हुई हैं, जो राज्य सरकार की ओर से और साथ ही ट्रिशा के जो पिता हैं उनकी, नवनिधि शर्मा, उनकी ओर से भी ये पिटीशन फाइल की गई है। और इसमें मांग की गई है कि जो जमानत मिली हुई है गिरिबाला सिंह को, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से दी गई है। केस का FIR दर्ज होने के पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई थी। इस बात को आधार बनाया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी 2:30 बजे के बाद। हाईकोर्ट की जो वेकेशन बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करेगी। ऐसी जताई जा रही है कि गिरिबाला सिंह की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा जा सकता है। उनके वकील ये मांग कर सकते हैं कि थोड़ा सा वक्त और उन्हें दिया जाए ताकि वो अपना जवाब फाइल कर सके। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नोटिस जारी किए थे। संजय, अगर थोड़े कयास लगाए जाएं, क्योंकि पहले भोपाल हाईकोर्ट में ट्रिशा के जो है दोबारा यानी कि पोस्टमार्टम के लिए पहले भोपाल कोर्ट ने उसको मना कर दिया था। उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में जब इसकी गुहार पेरेंट्स ने लगाई तो जबलपुर हाईकोर्ट ने इसकी स्वीकृति दी। कल जाकर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और कल ही ट्रिशा का इतने दिन बाद अंतिम संस्कार भी हुआ। अब क्या लग रहा है, क्योंकि एक रिटायर्ड जज, परिवार वाले बार बार कह रहे हैं ट्रिशा के कि भाई अपने रसूख का वो इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रिशा की मौत के बाद तकरीबन 46 उन्होंने कॉल्स अलग अलग जगह पर की थी और यही कारण है, वो कह रहे हैं कि भाई उनकी जो जमानत है, अग्रिम जमानत जो उनको मिली हुई है, वो रद्द हो। तो क्या लग रहा है कि इस पूरे नजरिए से, इस पूरे एंगल से जो है वो कोर्ट सुनेगी और जाहिर है ट्रिशा की तरफ से जो वकील होंगे उनके पेरेंट्स की तरफ से वो इस बात को रखेगी। जी बिल्कुल, ये आरोप शुरू से लगते रहे हैं कि क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व में रजिस्ट्रार जनरल रही हैं जबलपुर हाईकोर्ट में, इसके अलावा वो जिला जज रही हैं और साथ में कंज्यूमर फोरम की चेयरमैन रही हैं, तो तमाम बड़े पदों पर वो पूर्व में रह चुकी हैं और ऐसे में अपने रसूख का फायदा उनको मिला है और इसी वजह से उन्हें अग्रिम जमानत दी गई है। ये ट्रिशा के जो पिता हैं और उनके परिजन हैं, उनकी ओर से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है। आज के हाईकोर्ट में दलील जब रखी जाएंगी तो उनकी ट्रिशा के पिता की ओर से इस बात की खिलाफत जरूर की जाएगी कि जिस तरह से जमानत दी गई है वो जमानत रद्द की जाए। इस बात की मांग को लेकर ही ये पिटीशन फाइल हुई है। बिल्कुल, यानी कि संजय हमें इंतजार करना होगा और आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ट्रिशा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, केस को सनसनीखेज ना बनाए। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। दोनों पक्ष जांच में सहयोग करें। ट्रिशा को न्याय मिलना चाहिए। CBI तत्काल इस केस की जांच करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि एक तो इस केस को सनसनीखेज ना बनाए और जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ
और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करे, तत्काल इस केस की जांच करे। यानी कि अब क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने तो इसकी स्वीकृति दे ही दी थी, मंजूरी दे ही दी थी कि, और सीएम मोहन यादव ने त्रिशा के पेरेंट्स को ये ढांढस भी बंधाया था कि अब हम इसके लिए सीबीआई जांच की अपील करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई तत्काल इस केस को संभाले, त्रिशा को न्याय मिलना चाहिए। आखिर क्या कुछ हुआ? अब जो त्रिशा का दूसरा पोस्टमार्टम है उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में तो फांसी मतलब फंदे से लटकने से त्रिशा की मौत की बात आई थी, लेकिन परिवार इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और उसके बाद परिवार का यह कहना था कि भाई हम दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, जो कि कल यानी कि 24 मई को हुआ है और उसके बाद अब इंतजार उसका भी है। लेकिन इस सब के बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को सनसनीखेज ना बनाएं, जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। देखिए, ये एक उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सीबीआई इस स्टेज पर आकर के जब इन्वेस्टिगेशन करेगी टीम, तो फिर इस मैटर में अभी तक जो भी हुआ वो एविडेंसेस क्या वो सेफ हैं, क्या उनको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व किया गया था? ये पुलिस जो भोपाल पुलिस है उसने किया, कटरा हिल्स थाने की पुलिस ने किया होगा। अगर ये मैटर सही से शुरुआत से ही इन्वेस्टिगेट किया गया होता तो मुझे लगता है कि अभी तक सीबीआई को भी मैटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती।